जी, मेरा नाम दिव्यांशु मल्होत्रा है। मैं अभी तो मैं एक फ़िल्म मेकर हूँ, पर मैं आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, क्योंकि पढ़ाई मेरी उसी की थी। मेरी स्कूलिंग दिल्ली से हुई, वेस्ट दिल्ली में मैं बड़ा हुआ। फैमिली मेरी पटियाला से है, तो उस टाइम पे वो पोस्टेड थे, स्कूलिंग वहाँ से करी पूरी। और उसके बाद मेरा जी लगा नहीं, तो मैं वापस चंडीगढ़ आ गया था। तो मेरी जो एजुकेशन है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से हुई 2009 से 2013 में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तब मैंने अपनी पढ़ाई करी थी, और साथ साथ स्कूल टाइम से ही मैं काफ़ी थिएटर में इन्वॉल्व था। तो जब चंडीगढ़ भी आया तो प्रोफेशनली हम काफ़ी परफॉर्म करने लग गए। नुक्कड़ नाटक हुए, स्टेज प्लेज हुए, टैगोर थिएटर, कला भवन, तो हर जगह पे हम लोग परफॉर्म करते थे। और उस टाइम पे ये हो गया कि प्रोफेशनल लर्निंग और तालीम जो है वो थिएटर में जो है वो बढ़ने लग गई प्रॉपरली। एंड यहाँ से कहीं ना कहीं एक वो इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से डेवलप हुआ कि इसको अब एज अ फुल टाइम करियर ही मुझे करना है, क्योंकि इंजीनियरिंग तो बस वो कहते हैं एक डिग्री थी जो घर वालों को पकड़ानी थी, तो कभी उसमें दिल इतना नहीं था। दिल यही था कहानियां सुनाने में। तो फिर जब वो होता है कि आपके माइंड में बैठ गया है कि अब आप इसको प्रोफेशनली करना चाहते हो, तो आप और सीरियसली उसकी पढ़ाई करना शुरू हो जाते हो। उन लोगों से मिलते हो जो सीनियर्स हैं, उनकी जर्नी से समझते हो। तो वो पूरा 2012 ऑनवर्ड्स मेरा काफ़ी एक्टिवली शुरू हो गया था। फिर अपनी डिग्री के बाद थोड़ी देर मेरी दिल्ली मेट्रो में नौकरी थी, तो वहाँ दिल्ली बाराखंबा में पोस्टिंग थी। तो मैं उधर जाने की जगह वहाँ से मंडी हाउस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निकल जाता था, और भारंगम फेस्ट होता था। और उस टाइम पे एनएसडी में काफ़ी प्रोडक्शंस में फिर मैं साथ साथ काम भी करने लगा। अतुल कुमार जी थे, उनके साथ कंपनी थिएटर में उनके नाटक पिया बहरूपिया, नॉइजेज ऑफ, उस टाइम पे इन सब नाटकों में काम किया। करते करते जी ये समझ आया कि जो सिनेमा का जो क्राफ्ट है वो एक टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से एक अलग क्राफ्ट है, तो उसकी पढ़ाई भी ज़रूरी है। फिर मैंने मास्टर्स करी फिल्म डायरेक्शन में। ये प्रॉपरली सीखने के लिए 2 साल मैं पुणे गया, वहाँ पे पढ़ा। 2016 में मैं मुंबई जो है वो पहुँच गया धक्के खाते खाते। और फिर वहाँ से धीरे धीरे कभी एक छोटी इंटर्नशिप, कभी एक छोटी नौकरी, दूसरी नौकरी, तीसरी नौकरी, करते करते 4-5 साल एज अ राइटर, एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर, एज एन असिस्टेंट, ये सारे काम करते करते फिर 2018 के आसपास एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बना कि अब मैं भी डायरेक्शन अपना इस स्टेज पे प्रॉपरली करना चाहता हूँ, क्योंकि नाटक तो मैं डायरेक्ट कर ही रहा था। एक्टर्स के साथ काम करना, लाइट, साउंड, कॉस्ट्यूम, एक जो कहते हैं एक ओवरव्यू ऑफ डायरेक्शन तो समझ आ ही रहा था इतने सालों से। बट अब इस मीडियम के लिए, जो कि सिनेमा का मीडियम है और वेब अब उस टाइम पे बढ़ता जा रहा था, उस मीडियम में काम करने का कॉन्फिडेंस अब धीरे धीरे मुझे आ रहा था। तो मैंने पहले एडवर्टाइजिंग डायरेक्शन से काम शुरू किया। ग्लिच करके एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती थी, वहाँ पे मैंने एड्स लिखे, डायरेक्ट किए, प्रोड्यूस किए। वहाँ काफ़ी सीखने को मिला। जो आप एक साइड पे थिएटर कर रहे हो और एक साइड पे 30 सेकंड में कहानी सुनानी है, अब ये दोनों जब बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, इनकी जो कलेक्टिव लर्निंग है, तो मैं कहता हूँ वो बहुत लकी है। अब जब मैं पीछे सोचता हूँ कि वो घाट घाट का पानी पी लिया और समझने के लिए क्राफ्ट को। फिर 2019 से मैं फुल टाइम डेडिकेट हुआ कि अब मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। प्रॉपरली डायरेक्ट करना है, प्रॉपरली लिखना है फुल। तो लॉन्ग फॉर्मेट वेब शोज का जो जर्नी है वो 2019 में शुरू हुआ, जब मेरा पहला शो आया था। और उसके बाद से टचवुड एक आई हैव बीन लकी और कंसिस्टेंटली मैं काम कर रहा हूँ। पहले मैंने डाइस मीडिया जो है, पॉकेट एसेज, उनके साथ उनका ब्रोचारा करके एक शो है, उसका सीजन 2 किया, एडल्टिंग किया। उसके बाद टीवीएफ के साथ जुड़ा। एंड इतने प्यार ऑलरेडी बटोरा हुआ था, उनकी सीरीज थी फ्लेम्स, तो वो मेरी किस्मत थी कि मुझे उसका नेक्स्ट सीजन डायरेक्ट करने को मिला। तो फ्लेम्स का सीजन 3, सीजन 4 किया। एंड इसमें मैं कहता हूँ कि अरुणाब सर, विजय सर जो वहाँ पे सीनियर्स थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, और एक मतलब बच्चे की तरह ध्यान देके कि आपको ग्रूम करते हैं, उन्होंने वो सब किया। फिर मैंने सिक्सर किया, क्यूबिकल्स किया। एंड फिर आती है बात अब होगा हिसाब की। उसके बाद जो मेरा लेटेस्ट शो जो अभी रिलीज हुआ है, अब होगा हिसाब, वो करने का मौका मिला। तो 2024 से इस पे जुड़ गया था, और अब उसका आउटकम आप लोगों के सामने है। और ये जर्नी रही है सर अभी तक। सर थोड़ा सा इस फिल्म के बारे में बताएंगे जो सीरीज है? तो सर अब होगा हिसाब एक Amazon MX की कहानी है। Amazon MX पे आ रही है, ये स्ट्रीम हो रही है। इसके जो हमारे प्रोड्यूसर हैं नमित शर्मा,
उन्होंने राइटर्स जो हैं, मैं राइटर्स के भी नाम यहाँ पे लेना चाहूँगा, जो हमारे राइटर्स हैं, राधिका है, सुदीप है, अब्बास, हुसैन दलाल, ये जो राइटर्स के ग्रुप, इनके साथ जुड़ के एक बहुत प्यारी कहानी है बनाई जिसका नाम है अब होगा हिसाब। उसके अंदर हमने नवकोटिया नाम का एक फिक्शनल टाउन दिखाया है पंजाब में, और यहाँ पे जो सपने हैं लोगों के कि उनको सेटल होना है अब्रॉड, उन सपनों के लिए जो जो मेहनत, अच्छी मेहनत, कई बारी सैक्रिफाइसेस परिवार को करने पड़ते हैं, कई बारी किसी और इंसान के ग्रीड के चक्कर में हम ये भी देखते हैं कि जिन लोगों के सपने हैं वो कैसे फंस जाते हैं किसी के ग्रीड के चक्कर में। हमने इस कहानी में वो सारे पहलू उठाने की कोशिश करी है। क्योंकि होता यह है कि जब भी कोई एक बड़ी सक्सेसफुल इंडस्ट्री कहीं पे भी होती है, उस इंडस्ट्री के साथ उसका गुड बैड अगली सब कुछ आ जाता है। तो ये माइग्रेशन का जो सपना है, ये मैंने अपनी फैमिली में भी बहुत क्लोजली देखा है। मेरे काफी कजिन्स जो हैं वो अब्रॉड रहते हैं, काफी दोस्त स्कूल टाइम कॉलेज टाइम पे अब्रॉड रहते हैं, तो मैंने ये बहुत पास से देखा था कि ये सपना फैमिली में, दोस्तों में कितना कॉमन था। पर हर इंसान, मेरा मानना यह है कि दे डोंट हैव द प्रिविलेज ऑफ एजुकेशन, और कई बारी डेस्परेशन ऐसे मेजर्स में आप लोगों को पुश कर देती है लोगों को उस सपने को अचीव करने के लिए। उस डेस्परेशन का कई लोग फायदा उठाते हैं। वो चाहे कहीं कोई बुरा एजेंट हो, कोई बुरा मेडिकल करने वाले लोग हों जो उसके बीच में लूप होल्स को लेके इन लोगों के सपने पे फायदा उठाते हैं। तो ये कहानी जो है कुछ वैसी लोगों के अराउंड रिवॉल्व करती है, एक परिवार के अराउंड रिवॉल्व करती है, एक भाई के अराउंड रिवॉल्व करती है जिसका छोटा भाई इस सब में कहीं ना कहीं फंस गया है। तो ये पूरी कहानी उस बड़े भाई के पर्सपेक्टिव से, उस पुलिस वाले के पर्सपेक्टिव से जो इस केस को सुलझा रहा है, उस जर्नलिस्ट के पर्सपेक्टिव से, उस लड़की के पर्सपेक्टिव से जो इससे शादी करना चाहती है, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनका वांट अपने आप को खोजना है इस पूरे दलदल के अंदर। तो ये कहानी है अब होगा हिसाब।